अपनी तरफ से तुम्हें कुछ खिलाता खोलता पिलाता नहीं। पीर का काम भी यही होता है कि वो सीधा रास्ता दिखाए। मुर्शिद कहते इसलिए है कि वो रास्ता दिखाने वाला होता है। पीर का मतलब ये होता है कि वो सीधा रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता बताए, जन्नत का रास्ता चलाए। पीर कहते ही उसे है। मदरसा भी हिदायत का काम करता है, पीर भी हिदायत का काम करता है। मगर याद रखो ये मदरसा पहले है, बारगाह पीर ये बाद में। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहिब किबला माशाअल्लाह। फैज कैसे मिलेगा? वो कौम फैज कैसे पा सकती है जो आपस में इस कदर लड़ चुकी हो, है आपस में इस कदर लड़ चुकी हो कि भाई भाई की इज्जत से महफूज न हो, भाई से भाई की इज्जत महफूज न हो। वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है कि जिसमें बात बात में झगड़े हो? वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है कि जिनका निकाह भी जब पढ़ाया जाता है ना, तवज्जो चाहूंगा मेरी तरफ देख लो, सुन लो मेरे भाई, बात समझ में आ रही हो तो सुभान अल्लाह बोल दो, एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। वो कौम तरक्की कैसे पकड़ सकती है, कैसे तरक्की पा सकती है कि जिनका निकाह पढ़ाने के लिए काजी को कलमा भी कई कई बार पढ़ाना पड़ता हो, तब भी कलमा ना पढ़ पाते हो। वो कौम कैसे तरक्की करेगी कि जिनकी निगाहों से उनकी बच्चियां तक महफूज ना हो? वो कौम कैसे तरक्की करेगी कि जिनकी जबानों से उनकी माएँ तक महफूज ना हो, उनकी बहनें तक महफूज ना हो? वो कौम कैसे तरक्की करेगी कि जिन्हें अपने अहकाम ही पता ना हो, जिन्हें नमाज रोजे के तरीके ही पता ना हो? वो कौम कैसे तरक्की करेगी जिन्हें कुरान पढ़ना तो बड़ी बात है, कलमा पढ़ना तक जिसे पढ़ के मुसलमान होता है, जिस पर अकीदा रख के मुसलमान होता है, वो कलमा तक याद ना हो? वो कौम कैसे तरक्की करेगी जो लड़ लड़ के इस कदर आगे बढ़ चुकी हो कि अपने भाई की खबर पुलिस को देकर उसकी मुखबिरी करके उसको नुकसान पहुंचाती हो? कैसे वो कौम तरक्की करेगी कि जो अपने भाई की ना हो सकी, जो खुदा की ना हो सकी, जो मुस्तफा की ना हो सकी, जो अपने बाप की ना हो सकी, जो अपनी माँ की ना हो सकी, जो अपनी बीवी की ना हो सकी, जो अपने रिश्तेदारों की ना हो सकी, जो अपने बस्ती वालों की ना हो सकी, जो अपने पड़ोसियों की ना हो सकी? वो कौम तरक्की कैसे करेगी कि जिसके दिल में न खुदा का खौफ हुआ और न मुस्तफा का डर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरक्की उन्हें मिलती है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानने वाले हो। तरक्की उन्हें मिलती है कि जो मुस्तफा की इत्तिबा, मुस्तफा के तरीके पर चलने का जज्बा रखते हो। तरक्की उन्हें मिलती है कि जो अपना एक मकसद रखते हो, अपने ईमान की हिफाजत का मकसद रखते हो, अपने अहकाम की हिफाजत का मकसद रखते हो। जो वो कौम तरक्की करती है कि जिस कौम में वहदत हो, वो कौम तरक्की करती है। जिस कौम में इत्तिफाक हो, वो कौम तरक्की करती है कि जो अल्लाह के नाम पर एक मैदान में जमा होने का जज्बा रखते हो, जो रसूलुल्लाह के नाम पर मैदान अमल में कूदने की ताकत और हिम्मत रखते हो, वो कौम तरक्की करती है कि जो अपने बड़ों की इज्जत करना जानती हो, वो कौम तरक्की करती है कि जो अपने नस्बुल ऐन के लिए, अपने मकसद के लिए मैदान अमल में कूदने के लिए तैयार हो। हमारा हाल ये है कि इधर आए तो इसकी लगा दी, उधर गए तो उसकी लगा दी। सही बात, बुरा तो नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह बोलेंगे? बोल लो, है जरा जोर से बोल के बताओ एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। अगर तरक्की करना है तो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तुम्हें आपस में इत्तिफाक करना पड़ेगा, मोहब्बत है आपस में एक दूसरे के साथ पैदा करना पड़ेगी, तुम्हें एक नज्म के तहत मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, तुम्हें एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, तुम्हें एक अलम के नीचे आना पड़ेगा, एक बैनर तले तुम्हें होना पड़ेगा। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के शहजादों, नबी अकरम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह के प्यारे बंदो, मुसलमान कहला
लड़ाने वालों, नबी के गुलामों, तुम जानते हो कि कल कयामत में सबसे बुरा हाल किसका होगा, किसका बुरा हाल होगा, किस कदर बुरा हाल होगा। हंगामा महशर होगा, सबकी निगाहें उठी होंगी, वो सब देखते होंगे कि कितना बुरा हाल है। हाल क्या होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा, ज़ल वजहैन, कयामत के दिन सबसे बुरा हाल अगर किसी का होगा तो उसका होगा जाहाउलाई बेवजह वहाउलाई बेवजह, जिसने दुनिया में दो मुंह इख्तियार किए सबसे बुरा हाल उसका होगा। अल्लाह बातें सख्त तो लग रही होंगी, तो कयामत के दिन सबसे बुरा हाल होगा उसका होगा कि जिसने दो रुख इख्तियार किए हैं, दो मुंह वाला रहा है। जाहाउलाई बेवजह वहाउलाई बेवजह, इधर आया तो अलग बात है, इधर आया तो चेहरा अलग है। इनकी इनसे लगा दी, इनकी इनसे लगा दी, इनकी कानाफूसी इनसे कर दी, भाई भाई में लड़ा दिया, मियाँ बीवी को लड़ा दिया, बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ करा दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़वा दिया, भाई भाई को में झगड़ा करा दिया। यहाँ काम उसने चिंगारी डालने का किया, वो लड़ाता रहा, जबान उसकी पूरी रही, वो झगड़े कराता रहा, जबान उसकी कैंची की तरह चलती रही, वो यहाँ लड़ाई कराता रहा। मेरे आका फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन तुम देखते होगे दुनिया में लड़ाने वाले का हाल कल कयामत में सबसे ज्यादा बुरा होगा। तवज्जो है। मेरे आका की बारगाह में एक औरत का जिक्र किया गया। किसका? सुभान अल्लाह मत बोलियो, और मेरे जाने के बाद कहियो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो, मैं आपके दिल पे उतारना चाहता हूँ और आपके दिल पे थोड़ी सी सर्ब लगाना चाहता हूँ। क्या जुल्फ़जहैन हम नहीं है, दो दोखे नहीं है, हम दोगले नहीं है। दुनिया में हमने दोगलापन इख्तियार किया है। कैसी कैसी ज़बानें हो गई, लड़ाने वाले हम में हो गए, पुलिस में मुखबरी करने वाले हम में हो गए, मदरसों में सियासतें करने वाले हम में हो गए, मस्जिदों में लड़ाई झगड़े करने वाले हम हो गए। हजरात, अल्लाह के नाम पर भी एक नहीं, रसूलुल्लाह के नाम पर भी एक नहीं, अल्लाह के घर के लिए एक नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन कान सल वजहैन फी दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा। मौलाना नाज़िम सुनो, इन्हें मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में जो दोगला बन के रहेगा कल क़यामत में उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की बनाई जाएगी? बोलो। जबान आग की होगी। यहाँ जबान से चिंगारी लगाने का काम करता था, यहाँ अपनी जबान से लड़ाई कराता था, जबान से दरमियान में झगड़े करा देता था। अब देख उस हंगामे महशर में जिसका जिक्र आला हजरत फरमाते हैं, मैं शेर सुनाऊं आला हजरत का, ईमान ताज़ा हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलील अहमद साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। का मंजर को खींचा है आला हजरत ने, वहाँ भी दुहाई किसकी दोगे, वहाँ किसे पुकारोगे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने तुम्हें ये मशवरा दे दिया, बल्कि दुहाई देकर आला हजरत ने तुम्हें सबक सिखा दिया। खुदाए कहार है गज़ब पर, उस दिन तो रब का गज़ब अपने जलाल पर होगा। परवरदिगार आलम बड़ा गज़बनाक होगा। परवरदिगार आलम जब
जमीन को तांबे की बनाया जाएगा तब कितना गजब होगा, सूरज भी करीब आ जाएगा, क्या आलम होगा, गर्मी की शिद्दत होगी, हर एक अपने अपने गुनाह के एतबार से पसीने में नहाता होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई गर्दन तक, कोई हलक तक, कोई डूब रहा होगा। वो हंगामा महशर होगा, परवरदिगार आलम का गजब उस गर्मी की शक्ल में जलाल पर होगा, जमीन तांबे की होगी, जलाल पर होगा। ऐसे वक्त में कोई बचाने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। आदम भी मना कर देंगे नहीं नहीं, हजरत नूह भी मना कर देंगे मैं नहीं करूंगा, हजरत इब्राहिम मना कर देंगे, हजरत इस्माइल दूसरे के पास भेज देंगे, अंबियाओं के पास तुम्हारी पेशी होती रहेगी और तुम्हें आगे बढ़ाया जाता रहेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी का पता बताएंगे, आएंगे नबी की बारगाह में, आला हजरत असीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उसी की दुहाई देते हैं कि जब कोई वफा न करेगा तो वही आमिना का लाल वफा करेगा। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ कोई वफा न करेगा वहाँ वो वफा करता नजर आएगा, जहाँ कोई साथ न देगा वहाँ वो साथ देता नजर आएगा। तो मेरे भाई बताओ जरा, उसी के साथ रहा जाए ना जो कब्र में भी काम आ रहा है, मैदान क़यामत में भी काम आ रहा है। और उम्मती अगर सच्चा है, नबी का गुलाम है, आला हजरत की तालीमात पे अमल करने वाला है, तो मुस्तफा उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। बताओ जरा मेरे भाई, उसी रसूल की बात मानी जाए कि ना मानी जाए? तवज्जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों, है तवज्जो है? हाँ, हाथ उठा के बोल दो यार, यार रसूल अल्लाह। भाई देखो, आने जाने वालों को अगर देखोगे तो फिर फिरना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें आप तक पहुँच जाएं। आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। याद रखो, ये बदकारियां जो दुनिया में की है तुमने, जो चोरियां कर रहे हो, जो डकैतियां कर रहे हो, जो जंगल में जाने के बाद तुम अपने भाई की बैंड काट लेते हो, या फिर ईख के खेत में घुसने के बाद वहां गन्ने तोड़ के खा जाते हो, अगर चोरी छुप के भी कुछ करोगे तो फरिश्ते परवरदिगार आलम ने तुम्हारे कांधों पे बिठा दिए हैं। वो किरामन कातिबीन है, रात की तन्हाई में करोगे वो लिख लेंगे, दिन के उजाले में करोगे वो लिख लेंगे, तुम कहीं छुप के करोगे वो लिख लेंगे, तुम कहीं खुले में करोगे वो लिख लेंगे, अगर तन्हाई में करोगे तब भी वो छोड़ने वाले नहीं। और याद रखो, ये लिखवा कर परवरदिगार आलम को ये जरूरत नहीं कि रब खुद पढ़ेगा, नहीं जरूरत रब को नहीं, वो तो तुम्हें उस वक्त भी जानता है जब तुम कुछ भी न थे, उस वक्त भी तुम्हें जानता था, जब तुम्हारी रूह भी न बनी थी तब भी तुम्हें जानता था, जब जमीन और आसमान न थे तब भी तुम्हें जानता था, जब मखलूक उसने बनाई न थी तब भी वो तुम्हें जानता था, तुम्हारे अमाल को भी जानता है, तुम्हारे कारनामों को भी रब जानता है। वो लिखवा रहा है अपने लिए नहीं, वो लिखवा रहा है तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके लिए लिखवा रहा है बोलो? तुम्हारे लिए। तुम अगर कल को इनकार करो तो वो दफ्तर तुम्हारे सामने होगा, वो रजिस्टर तुम्हारे सामने होगा, आ जाएगा तुम्हारे हाथ में, पढ़ लोगे तुम कि हाँ फुला वक्त में फुला टाइम में मैंने ये काम किया था, ये बुराई फुला वक्त में मैंने की थी, ये चोरी मैंने की थी, ये अपनी बहनों पे मैंने निगाह उठाई थी, ये बस्ती वाली औरतों पर अपनी बच्चियों की तरफ मैंने निगाह उठा के गलत निगाह उठा के देखा था, यानी हमने अपनी सालियों पर गलत निगाह उठाई थी, अपने पड़ोस की औरतों पर हमने गलत निगाह उठाई थी। ये सारे का सारा तुम्हारे दफ्तर में लिखा हुआ होगा। कौन बचाएगा? कौन आएगा बचाने के लिए? तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए, तुम्हारे लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में सजदा करने के लिए, तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाने के लिए कौन आएगा? कौन बचाएगा? अगर बचाएगा तो आमिना का लाल हमारा आका। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया,
जश्ने दस्तारबंदी फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, हर कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाएगा, जैसा भी किया है तुमने सब सामने आ जाएगा। डर जाओ, कुछ काम कर लो, काम कर लो मेरे भाइयों, काम कर लो। रात की तन्हाई में खुदा की बारगाह में हाजिरी दे लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो, तहज्जुद के वक्त उठ जाया करो, 5 वक्त नमाज पढ़ लिया करो, पाक रहने की आदत डाल लो, वुजू बना बना के अपना वक्त गुजारा करो, रात में वुजू बना के सो जाया करो। जब आँख खुले 2 बजे 3 बजे उठ के रात की तन्हाई में, जब सब सन्नाटा हो, चारों तरफ अंधेरा फैला हो, कोई तुम्हें देखने वाला ना हो, ऐसे वक्त में जब सबकी आंखें बंद हो जाती है और सब सो जाते हैं, रात का अंधेरा होता है, ऐसे वक्त में तुम्हें कोई नहीं देखता, हाँ अपने रब की जात तुम्हें देख रही हो। मुस्तफा जाने रहमत की जात तुम्हें देख रही होती है। उस वक्त उठ जाओ, वुजू बना लो, 2 रकात नमाज नफिल, 2 रकात नमाज पढ़ लो, 4 रकात तहज्जुद पढ़ लो, और पढ़ने के बाद हाथ उठा लो, अपने बच्चों के लिए हाथ उठा कर दुआ कर लिया करो, अपनी आखिरत के लिए हाथ उठाकर दुआ कर लिया करो, अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ कर लिया करो, अपनी बस्ती के लिए दुआ कर लिया करो, दुआएं कर लिया करो। रात के वक्त में उस रसूलुल्लाह से दुआएं दे दिया करो और कह दिया करो, या रसूल अल्लाह, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर, बचा लो आकर, बचा लो आकर, शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में। बहुत अच्छी तरह सुभान अल्लाह तो आज बोलोगे नहीं, आप कसम खा के बैठे हैं। इतनी गौर से सुन रहे, इतनी गौर से सुन रहे, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी सदा, ये सदा बसहरा ना बन जाए, कहीं आवाज ऐसी ना हो जाए कि हवाओं में उड़ी और चली गई, मंसूरा हो गई, तुम्हारी समझ में कुछ ना आया, पल्ले कुछ ना पड़ा, मेरी कौम कुछ समझ न सकी। हजरात इस अंदाज से मैं तकरीर करता नहीं, मगर मुख्तसर तकरीर करना है, इसलिए मैंने जरा थोड़ा जज्बाती ज्यादा अंदाज इख्तियार कर लिया। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ, मफहूम को आगे बढ़ाता हूँ। हमें अपने रब के लिए, अपने लिए कुछ करना है। करना क्या है हमें? पहली बात तो ये है मेरे भाइयों कि सबसे पहली बात ये कि बस्ती के अंदर सबके सब इत्तिफाक से रहो, लड़ाई झगड़े बंद कर दो, एक दूसरे की मुखबरी करना छोड़ दो, एक दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, अपने दूसरे भाई की गीबतें करना छोड़ दो, यानी अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करो। अगर उसे गाली बकी जा रही हो तो तुम उसे गाली से बचा लो, अगर किसी भाई को मारा जा रहा हो उसको पिटने से बचा लो, अगर किसी भाई की जमीन हड़पी जा रही हो उसकी जमीन जुल्मन हड़पे जाने से बचा लो, अगर किसी भाई की कहीं पर इज्जत नीलाम की जा रही हो उसकी इज्जत को बचा लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई भाई किसी भाई की इज्जत की हिफाजत करता है तो परवरदिगार आलम कल कयामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कोई किसी की इज्जत की हिफाजत करता है तो परवरदिगार आलम उसको जहन्नम के अजाब से बचा लेगा, उसके चेहरे को जहन्नम से बचा लेगा। इज्जत की हिफाजत, ऐसी जगह के जहां भाई को गाली दी जा रही हो आपने बचा लिया, ऐसी जगह मदद की कि जहां उसे जरूरत थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम तुम्हें ऐसी जगह बचाएगा जहां तुम्हें ऐसी, तुम्हारी ऐसी जगह मदद फरमाएगा कि जहां तुम्हें मदद की जरूरत पड़ रही होगी, जहां तुम्हें मदद की जरूरत होगी, एक बनकर रहो। इलेक्शन में लड़ जाओ, प्रधानी पे लड़ जाओ, मगर इलेक्शन लड़ो, क्या लड़ो बोलो? इसे ये तो बोलेंगे। प्रधानी में पार्टियां बन गई भैया, गांव उस पार्टी का वो उस पार्टी का, फिर प्रधानी भी कोई एक अगर पार्टी जीत गई है, कोई एक पार्टी, तो फिर जिंदगी भर दोनों में मिलाप नहीं होता। भाई प्रधान हम बाद में है, पहले तो मुसलमान है ना।
बोलो, मेंबर तो बाद में है, पहले तो हम मुसलमान हैं ना। ये पार्टियां क्या हैं, ये दुनियावी सियासतें क्या हैं, ये 5 साल की मामूली सी छोटी सी कुर्सी क्या है अपने ईमान के सामने, अपनी इज्जत के सामने, अपने इस्लाम के सामने। यानी उनको मत देखो, अगर देखना है तो मुस्तफा की शरीयत को देख लो। हज़रात इलेक्शन के मौके पर लड़ जाओ, मैं कहता हूं लड़ जाओ, एक दूसरे की बुराई फिर भी मत करो। कोई एक अगर जीत जाए तो मैं कहता हूं उसका तुम सब मिलकर साथ दे दो। अगर इधर वाला जीत जाए तो उधर वाले साथ दे दे, अगर उधर वाला जीत जाए तो इधर वाले साथ दे दे। बाद में तो हम एक हो जाए, इसलिए कि हम सब नबी के गुलाम हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं और आला हजरत के चाहने वाले हैं। पहले हम नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर साबिर बुलबुल दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा जश्न दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल-मुमिनु लिल-मुमिन। अब हदीस पाक सुना रहा हूं इस मफहूम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। जरा तवज्जो चाहूंगा, बुनियाद की तरह है। बुनियाद कैसे मजबूत होती है जानते हो? पता है तुम्हें? तुम तो बुनियाद रखते भी हो, बुनियाद रखवाते भी हो, बुनियाद के सामने खड़े भी हो हो। बुनियाद में आपने एक ईंट रखी, फिर उसके साथ मसाला मिला दिया, दूसरी ईंट रखी। जैसे ही 2 ईंटें मिली, पहली ईंट को दूसरी ईंट से ताकत मिल गई। जब तीसरी रख दी तो फिर दोनों ईंटों को तीसरी से ताकत मिल गई। इसी तरीके से ईंट बढ़ाते रहे, सब मुत्तहिद होकर एक साथ जोड़कर रखते रहे, सबको ताकत मिलती रही। यही शान मुसलमान की होती है। एक भाई को दूसरे भाई से ताकत मिल जाती है। जब पूरा गांव भाई भाई की तरह होता है तो फिर ये मजबूत बुनियाद की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर साबिर बुलबुल दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा अल्लामा जलीस अहमद साहिब किबला माशाअल्लाह। तुम जुड़ते जाओगे, तुम्हें ताकत मिलती जाएगी, मुत्तफिक होते जाओगे, अपने भाई की इज्जत का ख्याल करते जाओगे, ताकत मिलती जाएगी। अपने भाई की अमानत का ख्याल रखते जाओगे, तुम्हें ताकत मिलती जाएगी। अपने भाई की ताज़ीम करते जाओगे, तुम्हें ताकत मिलती जाएगी। ताकत में ताकत बढ़ाओ, इसलिए कि छोटी जमात बड़ी जमातों पर उसी वक्त गालिब आई है कि जब उनमें मुसलमान होने के नाते नबी की शरीयत पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करते हुए उनमें इत्तिफाक था तो सबको ताकतें मिलती रही और बड़ी जमातों पर उन्हें गलबे मिलते रहे। गलबे उन्हें जब भी मिले, हम में वहदत नहीं, हम में इत्तिफाक नहीं है। मैं ये कहूंगा हम में इत्तिफाक नहीं है। हम तो लड़ गए, खानकाहों पे लड़ गए, हम पीरों पे लड़ गए, हम घरों पे लड़ गए, हम खेतों पे लड़ गए, हम मस्जिदों पे लड़ गए, हम मदरसों पे लड़ गए। हम इस कदर लड़ गए, इस कदर लड़ गए कि अगर हम इधर कदम बढ़ाते हैं तो खाई नजर आती है, इधर कदम बढ़ाते हैं तो गड्ढा नजर आता है। किस तरीके से चला जाए, किसका साथ दिया जाए। मगर याद रखो मिशन आला हजरत, मसलके आला हजरत वही सच्चा मसलक और वही सच्चा रास्ता, सीधा रास्ता है कि इस पे चलते रहोगे तो इफरात से भी महफूज रहोगे, तफरीद से भी महफूज रहोगे। न तुम्हें गड़ा हाथ आएगा, न तुम गड्ढे में गिर सकोगे। ये मिशन आला हजरत है, मसलके आला हजरत है। हजरत मसलके आला हजरत तो ये है कि अगर अहमद का दुश्मन है, मुस्तफा का दुश्मन है तो उससे किसी तरह दोस्ती अपनी है ही नहीं। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्न दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मफहूम आता रहेगा, हदीसें जहन में आती रहेंगी, है मैं बताता रहूंगा आपको। आओ जरा एक हदीस पाक और आपके गोश गुजार किए देता हूँ। उसके बाद जो कारी साहब ने हमारे कारी गुलाम मुर्तजा साहब जो मदरसे के माशाअल्लाह उस्ताद हैं, और एक दूसरे कारी साहब का उनका नाम याद है, कौन से वाले कारी रेहान साहब, वो किधर है? अरे इतने सीधे हैं ऐसे माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद रेहान साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे इन बुजुर्गों को। मदरसा चला रहे हैं, बड़ा काम ये कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। 5-5 हाफिज कौम को अमानत बनाकर इन्होंने पेश कर दी है। ये दीन की अमानत है जो तुम्हें देंगे ये। हाँ, तो यहाँ से अमानतें निकाली जाती हैं, इल्म के दरिया यहाँ से मदरसों से बहाए जाते हैं, और इल्म को सीने में छुपाकर कौम की खिदमत के लिए ये फिर मदरसों से बाहर आते हैं, मदरसों से निकलते हैं। कारी मोहम्मद रेहान साहब, कारी गुलाम मुर्तजा साहब, इन्होंने एक जिम्मेदारी दे दी, हालांकि मुझसे होता नहीं ऐसा काम, मगर जिम्मेदारी दे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। यहाँ जैसे भी होगा, मुझसे करना तो आता नहीं है, मगर जैसे भी होगा मैं करूंगा। मगर इससे पहले एक हदीस पाक सुन लो। सुनोगे क्या? सुनोगे नहीं हदीस पाक? हाँ, होता क्या है, ये यहाँ का अपने सराय का इसका मुझे मिजाज तो मालूम नहीं, लोग हंसी को बड़ा चाहते हैं। आज मदरसों में, दीन के मदरसों में या फिर दीनी जलसों में तुम हंसी को चाहो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये तो हमें कभी पसंद ही नहीं है कि दीनी जलसों में तुम हंसी चाहो। यहाँ तो तुम्हारे सीनों को झंझोड़ दिया जाए, तुम्हें वो बताया जाए कि जिससे तुम्हारा फायदा हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। आका इरशाद फरमाते हैं, मौलाना नाजिम साहब जरा तवज्जो चाहूंगा। आप तो मौलाना वो आसानी से हदीस बात समझ लोगे, इन्हें तो मुझे समझाना पड़ेगी, मगर मौलाना को इन्हें समझाने की जरूरत नहीं। हदीस पाक के लफ्ज जरा देखो मौलाना नाजिम साहब, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। आका इरशाद फरमाते हैं, अपने भाई की मदद करो, भाई जालिम हो तब भी मदद करो, और मजलूम हो तब भी मदद करो। बोलियो जरा जोर से सुभान अल्लाह। तुम्हारा भाई जालिम हो तब भी मदद करो, मजलूम हो तब भी मदद करो। या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आता। मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जिसको पीटा जा रहा हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसकी जमीन छीनी जा रही हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसका घर लुट रहा हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसको गालियां बकी जा रही हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसकी मुखबिरी करके पुलिस से पिटवाया जा रहा हो उसकी मदद समझ में आती है। मगर जो जालिम है उसकी मदद समझ में नहीं आती। जालिम की मदद कैसे करे? मजलूम की मदद तो समझ में आती है, मगर जालिम की मदद समझ में नहीं आती। जालिम की मदद कैसे होगी? किस तरीके से जालिम की मदद होगी? तवज्जो रखो वरना बात निकल जाएगी। तवज्जो रखो मेरे भाइयों, सुनो। जालिम की मदद समझ में नहीं आती। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अंसुरु मजलूमन फकैफ अंसुरु जालिमन। या रसूल अल्लाह, मैं मजलूम की तो मदद करूंगा, जिसको पीटा जा रहा होगा मदद करूंगा, ये समझ में आता है, मगर कैफा अंसुरु जालिमन, मैं जालिम की मदद कैसे करूं? जो मार रहा हो उसकी मदद कैसे करूं? जो जमीन छीन रहा हो उसकी मदद कैसे करूं? जो जबरदस्ती मैंड काट रहा हो उसकी मदद कैसे करूं? जो खानों से तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा हो उसकी मदद कैसे करूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस का जुमला सुना रहा हूं, सुनिएगा जरा, कैसे मदद करूं, कैसे मदद करूं? मेरे आका फरमाते हैं, जालिम की मदद कर, ऐसे कर, फमनाहु मिनज़ जुल्म, उसको जुल्म से रोक दे, ये उसकी मदद हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, दारुल गुलशन मुस्तफा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसको जुल्म से रोक दे, मदद हो जाएगी। अगर गाली बकरा तो, अगर हाथ से
अगर हाथ मुंह पे रख के रोक सकता है तो रोक दे, मना कर सकता हो तो रोक दे, ये उसकी मदद है, उसको रोकना। जमीन छीन रहा है, रोक दे उसको। ये मदद इसलिए है कि जमीन छीन कर जालिम कहलाएगा, गालियां बककर जालिम कहलाएगा, बुरा कहकर जालिम कहलाएगा, और जालिम का ठिकाना जहन्नम है। अगर तूने रोक दिया तो वो जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बच जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी, वो जहन्नम में जाने से बच जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी, जहन्नम की आतिश में जलने से महफूज हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। ऐसे मदद कर दे, अपने भाई की मदद कर। पता ये चला कि मेरे आका ने तुम्हारे माहौल को ऐसा पाकीज़ा बनाया कि एक बनकर रहो। अगर इज्जत की हिफाजत करोगे एक दूसरे की तो तुम में इत्तिफाक पैदा होगा, और जब इत्तिफाक पैदा होगा तो फिर तुम्हारी ताकत को कभी जंग नहीं लग सकती। और एक दूसरे पर भाई रहम भी कर लिया करो। क्या कर लिया करो? नरमी कर लिया करो। हाँ, कहीं कहीं नरमी भी कर लिया करो। आका इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर नरमी कर लो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। एक हदीस छोटी सी और सुना तुम्हें, हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। तकरीर खत्म कर रहा हूँ, सुन ले जरा तवज्जो से। ये हदीस पाक और सुना रहा हूँ मैं आपको। मेरे आका हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ब्बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे शहजादे फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली के प्यारे बेटे हसन को चूम लिया मुस्तफा ने। मैं तो बोलूं सुभान अल्लाह, मुझे पता है तकरीर लंबी कर दूंगा, छोड़ूंगा कम करूंगा, तकरीर में ज्यादा नहीं करना। मेरे बाद मुफ्ती शहजाद साहब हैं, पीरे तरीकत यहाँ पे मौजूद हैं। सुन ले किसको चूम लिया, किसको बोसा लिया मेरे आका ने? हजरत हसन, हजरत इमाम बचपना था इमाम हसन का, आका की गोद में बैठे थे, छोटा नवासा है, प्यारा बेटा है, फातिमा ज़हरा का लाडला है, अली का लख्त जिगर है, मुस्तफा जिसको कहते हैं आज़ाने इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वबना इब्न तैया, इसलिए कि मेरी बेटी के बेटे हैं। अब बेटी के बेटे तो आका कहते हैं मेरे बेटे हैं, इसलिए अपने बेटे इमाम हसन को चूम लिया था मुस्तफा ने, और चूम के बता दिया था, लोगों अपने बेटों को प्यार, अपने बच्चों को प्यार, अपने नवासों को प्यार, अपने पोतों को प्यार चूम के भी किया जाता है। ये मेरे आका का। अब भी नहीं बोले हो सुभान अल्लाह? अब तो जा रहा हूं इसलिए तो बुलवाना पड़ेगा। आका ने चूम लिया। अब आका की बारगाह में उस वक्त एक शख्स बैठा हुआ था, अल अक़रा इब्न हाबिस, तवज्जो है ना मेरे भाइयों? मेरे आका की बारगाह जब आका ने हजरत इमाम हसन का बोसा लिया, इमाम हसन को चूमा, तो आका की बारगाह में एक शख्स बैठा था जिसका नाम था अक़रा इब्न हाबिस, वो बैठा हुआ है। उसने देखा मुस्तफा ने अपनी बेटी के बेटे को चूम लिया है, इमाम हसन का बोसा लिया है, आका प्यार से चूम रहे हैं। उसने देखा और देखने के बाद आका की बारगाह में अर्ज की, उसने कहने लगा, मुस्तफा आपने हसन को चूम लिया, इन्नली अशरतम मिनल वुल्दी मा क़ब्बलतु मिनहुम अहदा। वो कहने लगा, मुस्तफा जाने रहमत, या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे को चूमा, अपनी बेटी के बेटे को चूमा, मेरे तो 10 बेटे बेटियां हैं, 10 औलाद मेरी है, उसमें बेटे भी हैं, बेटे भी हैं। क्या कहता है सुनो, आपने बेटी के बेटे को चूमा है, मेरे अपने 10 बेटे बेटियां, मा क़ब्बलतु मिनहुम अहदा, मैंने उनमें से किसी को चूमा ही नहीं। क्या बोला? मैंने 10 बेटे बेटियों में से किसी को चूमा, आपने हसन को चूम लिया। मेरे
मेरे 10 बेटे बेटियां, मैंने किसी को नहीं चूमा, किसी का बोसा नहीं लिया, आपने अपनी बेटी के बेटे को चूम लिया। ये कहने लगा, उसने कहा ये ऐतराज तो नहीं था, मगर कहने लगा मैंने नहीं चूमा 10 बेटे बेटियों में से किसी को, आपने अपने नवासे को चूमा। अब जरा हदीस पाक के लफ्ज सुनो, फनज़रा इलैहि, मुअज़्ज़िन साहब, फनज़रा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इस तरह नजर उठा के देखा, नजर की मेरे आका ने। और आका अगर रहमत की नजर फरमा दे तो बेड़ा पार न हो जाए, मगर यहाँ नजरे रहमत नहीं फरमाई मुस्तफा ने। हदीस पाक का सियाक व सबाक बता रहा है, तरीका बता रहा है कि ये नजर गजब की नजर थी, ये नजर गुस्से की नजर थी। मेरे आका ने उसके चेहरे को देखा, कह रहा है कि मेरे 10 बेटे बेटियां हैं, किसी को बोसा नहीं लिया मैंने, किसी को नहीं चूमा, ये कह रहा है। मेरे आका ने नजर फरमाई और इरशाद फरमाया, सुन तूने क्यों नहीं चूमा। हदीस का सियाक, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, लफ्ज में आगे बताऊंगा। तूने क्यों नहीं चूमा, इसलिए नहीं चूमा कि तेरे दिल से रहम निकल गया। क्या निकल गया बोलो, तेरे दिल से रहम निकल गया। भला अपने बेटे को कोई ना चूमे, भला अपनी बेटी का कोई बोसा न ले, अपनी बेटी को गोद में न खिलाए, अपनी बेटी से प्यार न करे, अपने बेटे से प्यार न करे, अपने बेटे को अपनी आगोश में लेकर बार बार उसकी पेशानी और आंख और लबों को न चूमे। ये तो चूमने वाला ये नर्म दिल होता है, रहम करने वाला होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तूने नहीं चूमा तो सुन, मल्लम यरहम ला युरहम। आका इरशाद फरमाते हैं, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, इसलिए रहम का बर्ताव करो, नरमी का बर्ताव करो, एक दूसरे की खबर देना पुलिस को छोड़ दो और अपने मुकद्दमात को, अपने फैसलों को इन हुकाम के पास के जो माल खा जाते हैं लेके जाने की कोशिश ना करो। ये मदरसे हैं चल रहे हैं, हजरात मोहतरम, आज दस्तार बंदी का सुनहरा मौका है, बड़ा प्यारा मौका है। ऐसे मौके पर हमारी नजर रसूलुल्लाह के घर की तरफ नहीं उठेगी तो और कहाँ जाएगी। इसलिए कि पढ़ने वाले बच्चे इन्हीं से निकल रहे हैं, यहीं खा पी के बाहर जा रहे हैं, यहीं पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं। अब मदरसे का ख्याल मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप जितना ज्यादा करेंगे मदरसे का ख्याल, मुस्तफा जाने रहमत की नजरे रहमत आपके घर की तरफ उतनी ही ज्यादा होगी। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो मदरसे का ख्याल इंशाअल्लाह। अब है कोई हमारे भाई है जो उन्होंने कहा था कारी गुलाम मुर्तजा ने, ये आदत नहीं, ये अंदाज भी नहीं, और ये आपने नाज़िम साहब कहीं देखा भी नहीं होगा, मगर कारी गुलाम मुर्तजा साहब है, वो कह रहे थे हजरत कह के देख लेना मदरसे का इस वक्त चूंकि जो तलबा फारिग हो रहे हैं उनके वालिद भी आए होंगे, उनके चचा ताऊ भी आए होंगे, हो सकता है इसी खुशी के मौके पर तो फूफी फूफा भी आते हैं, बहन बहनोई भी आ जाते हैं, खाला खालू भी आ जाते हैं, सब मोहब्बत करने वाले आ जाते हैं। और फिर ये हम अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं तो किसके घर के लिए। ये घर न आपके बाप का है न मेरे बाप का है, ये घर रसूले पाक का है। अब देखता हूं मैं कि मेरा कौन भाई ऐसा उठ के आएगा जो कहेगा कि रसूल पाक के घर के लिए हम अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो रसूल पाक के घर के लिए अपनी तरफ से कौन आएगा। पंजतन पाक की निस्बत से 5000 लेकर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
निस्बत पंजतन पाक की हो जाए और फिर 5000 लेकर यहाँ आके अव्वल रब तो नियत को देख रहा है, यानी नियत को देखता है। हमारा तो काम उभारना है, असल तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है, वही तुम्हारे दिल में डालेगा। और अल्लाह के घर में, रसूलुल्लाह के घर में उसी का पैसा लगता है जो पैसा रब को पसंद आता है, बारगाह का मकबूल पैसा होता है, वही पैसा लगता है। मैं समझता हूँ कि पंजतन पाक की निस्बत से कौन भाई ऐसा होगा कि जो 5000 मदरसे के लिए अपनी तरफ से पेश कर दे। अगर पेश कर देगा तो मैं समझूंगा कि हाँ, इस सराय में भी या फिर यहाँ आने वाले मेहमानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्हें अपने घर से पहले मुस्तफा के घर का ख्याल है, मुस्तफा के घर को सजाने का ख्याल है, मुस्तफा के घर की खिदमत का ख्याल है। आ जाए कोई ऐसी खिदमत करने के लिए। अब कारी गुलाम मुर्तजा अगर यहाँ हो, मौलाना रेहान साहब अब यहाँ पर हो, तो अपने मेहमानों की हालत वो खुद देख सकते हैं। देख लो, मेरी बात पर लब्बैक मत कहो, मुस्तफा जाने रहमत तो देख रहा है, आका देख रहे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ चुका हो। यानी हाँ, अगर रंडिया हो, उन पर लुटाने के लिए 10,000 गड्डियां तुम्हारे ही बेटे अपनी जेबों से निकालते हैं। तुम्हारी औलाद उन नचनियों पर लुटाने के लिए अपनी कमाई को वो बर्बाद करती है कि वो उस कमाई को लुटा लुटा के जहन्नम की आग खरीदती है, जहन्नम के सांप खरीदते हैं, जहन्नम के बिच्छू खरीदते हैं। हम तुम्हें जहन्नम के बिच्छुओं की तरफ नहीं, जहन्नम से निकाल कर जन्नत के महलों की तरफ बुला रहे हैं। ये 5000 की हैसियत क्या है? सहाबाए किराम ने तो इस जन्नत के नाम पर सारे घर बार को लुटा दिया था और घर का सब कुछ कुर्बान। आज ऐसा लग रहा है जैसे चितौनी में सांप ऐसे हो गया जैसे तुम्हारे सरों पे परिंदा बैठ चुका हो। यानी हाँ, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इस कदर, यानी इतनी सी बात पर भी लब्बैक कह सके। मैंने कई बार इसको कह दिया। अब हनिया, मुझे लगता कि तुम्हारा ये ख्याल ही नहीं है, ये मूड ही नहीं है कि हम अगर न हो इस वक्त तो वो लिखवा सकते हैं, बोल तो सकते हैं, बाद में पेश कर दे। 5000 का सवाल मैंने किया था, पंजतन पाक की निस्बत थी। वैसे ही खुले खुले दावे करते हो कि हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं, उनके नाम पे जान भी कुर्बान कर देंगे। यानी हाँ, सिर्फ ज़बानी नारे हैं, सिर्फ ज़बानी दावे हैं। जो अपने जिस्म का मैल अल्लाह के रसूल के लिए खर्च करने के लिए तैयार न हो, वो जिस्म के अंदर का खून अहले बैत की मोहब्बत में क्या देने के लिए तैयार होगी? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। पापा इनके माशाअल्लाह क्या नाम है? उस्ताद। माशाअल्लाह इनके पापा उस्ताद साहब। अच्छा, उस्ताद है सिर्फ आपके? अच्छा, इनके उस्ताद है माशाअल्लाह। तो उस्तादी साहब नाम भी उस्ताद ही है। अनस, मोहम्मद अनस बच्चे के उस्ताद हैं। 5000 का मैंने सवाल किया था कि वार कोट वो मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे भी दीवाने मौजूद हैं मेरी कौम में। यानी हाँ, ये 5000 रुपए इनके उस्ताद मोहम्मद अनस साहब ने पेश करके ये बता दिया कि हम रंडियों पे कभी नहीं लुटाएंगे। अगर लुटाएंगे तो मुस्तफा के घर की इज्जत के लिए लुटाएंगे, मुस्तफा के घर की असमतों के लिए लुटाएंगे। कि बार कोट मंगा लो। यानी हाँ, 5000 रुपए का इन्होंने हमारी बात को रखा पंजतन पाक की निस्बत से।
से परवरदिगार आलम इनको दुनिया में भी बुलंदी अता फरमा और आखिरत में भी रब इनको सरखुरूई अता फरमा, इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम अस्सदक़ात तदफ़उल बलियात, ये सदक़ात जो बलियात को दफा कर देते हैं। परवरदिगार आलम तमाम मुसीबतें खत्म हो जाए, हर परेशानी दूर हो जाए। परवरदिगार आलम इनकी इज्जत की भी हिफाजत फरमा और इनके जानो माल की भी तू हिफाजत फरमा। आमीन तो बोली दो। यानी हाँ, अगर मस्जिद मदरसे के लिए नहीं लाके दे रहे तो दूसरे के लिए दुआ में आमीन अगर कह दोगे तुम्हारा आमीन कबूल हो गया तो देने वाले का बेड़ा पार हो जाएगा। और तुमने अगर नियत कर ली है कि हम पहले नहीं बनेंगे, दूसरे बनने के लिए तैयार है, तो बन जाओ दूसरा। कोई और साहब उठें। और जरूरी नहीं है 5000 कुछ कम भी कर सकते हैं, ताकि हो रही है जल्द से जल्द, लेकिन हर एक नौजवान आ जाए, बहुत जल्द आ जाइए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप में से अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाने वाला, बुलंदियां देने वाला, इज्जतें देने वाला, माल देने वाला, वजूद देने वाला, वजूद की बका को वो महफूज करने वाला, वजूद के बाकी रखने के लिए हमें खाने पीने देने वाला, जमीन में जगह देने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। ये दूसरे हुए अपनी मर्जी से, अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी इस वक्त इनकी हैसियत थी, अल्लाह ताला इन्हें इतनी हैसियत का बनाए कि ये 10-15 हजार पेश करें आने वाले वक्त में। 1000 रुपए हमारे भाई ने दिए, चेहरा आपने देख लिया, नाम इन्होंने बताया नहीं। 1000 रुपए। परवरदिगार आलम खूब तरक्की अता फरमा, बरकत अता फरमा और इनके कारोबार में माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद बिलाल भाई हैं, इन्होंने पंजतन पाक के साथ एक जात और जोड़ ली है, 6000 रुपए माशाअल्लाह। छठी शरीफ कह ले, 6000 रुपए आली जनाब इज्जत माब बिलाल भाई 6000 रुपए मदरसे के लिए पेश करते हैं। परवरदिगार आलम इनको हजरत बिलाल का सदका अता फरमा। अनस के भाई है माशाअल्लाह, वो बच्चा जो यहाँ से हाफिज कुरान बन के फारिग हो रहे हैं, उनके बड़े भाई आली जनाब मोहम्मद बिलाल साहब 6000 रुपए अनस के भाई मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनको तरक्की अता फरमा, इनके भाई को इल्म नाफे अता फरमा, मसलक के आला हजरत का सच्चा पासबान और अच्छा नकीब, सच्चा तर्जुमान बना। या अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा और उनके घर वालों की भी हिफाजत फरमा। एक और भाई हरा रुमाल बांध के आए थे माशाअल्लाह और मुस्कुराते हुए खुशी खुशी दे के चले गए। ये 900 रुपए है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्की अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। भाई देखो दुआएं भी लेना है, जलसे का मौका है, मदरसे के ज़ेर एहतमाम है, ये मदरसे का जलसा हो रहा है। आप जो भी पेश करेंगे, हुफ़ाज़ की वालिदा बहनें फूफियाँ जो भी आई होंगी, हुफ़ाज़ किराम की, वो भी अपनी तरफ से 100, 200, 500 जैसे पेश करना चाहती हैं। औरतों का मामला तो माशाअल्लाह देने में बड़ा आगे होता है ना, ये तो अपने जेवर तक उतार के पेश कर देती है। आगे देख लो पैसे और भी देख लो। हाँ मेरे भाइयों जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर मैं ये काम वहाँ नाज़िम के सुपुर्द किए देता हूँ। तकरीर तो मेरी खत्म हो गई, वहाँ नाज़िम तुम खड़े हो जाओ और जल्दी जल्दी तुम बोल दोगे तो काम हो जाएगा। मैंने तमहीद बांधी है, सुन लीजिएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल ला के पेश कर दिया था मुस्तफा की बारगाह में। तुम तो सिर्फ मुझे घूरने लगे कि हजरत ने क्या मांगना शुरू कर दिया। मैं वो मांग रहा हूँ कि जिससे नबी के दीन की इशाअत होती है। सबसे औला वो आला हमारा नबी बोल दो जल्दी से, सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, कौन देता है। 5000 देना थे दे दिए, जिन्होंने 6000 देना थे दे दिए, मगर सच्चा देने वाला कौन है? कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा
गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के बेकसों का सहारा। अस्सलाम वालेकुम। 5 हुफ़ाज़ इकराम फारिग हो रहे हैं, जिसमें से मोहम्मद बिलाल साहब हाफिज अनस के भाई ने उनमें से हिस्सा लिया है। 4 हुफ़ाज़ इकराम हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने भी इसी 4 दीवारी में बैठ करके इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल किया है। उनके घर वाले भी, उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार जल्द से जल्द जो पेश करना चाहते हैं पेश कर दें, क्योंकि हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहजाद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। बहुत जल्द उनको मिंबर रसूल पर लाया जाएगा।